आपका पहला सवाल आपके सामने है। भारत के किस राज्य में जीएसटी लागू नहीं है? ए गुजरात में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हरियाणा में, डी उत्तर प्रदेश में। और इसका सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं है। आपका अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। भारत, ब्रिटेन, जापान, चीन। और इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में माचिस का आविष्कार हुआ था। और ये आविष्कार 31 दिसंबर 1827 में हुआ था। और आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन बाकर। वैज्ञानिक का नाम जॉन बाकर, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। यानी कि अगर इस तरह से सवाल आता है कि माचिस का आविष्कार कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1827 में। और आविष्कार करने वाले का नाम क्या था? तो नाम था जॉन बाकर और देश ब्रिटेन। आपका सवाल आपके सामने है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? आपके सामने ऑप्शन है नीम, बरगद, पीपल, आम। और इसका सही जवाब है पीपल। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 में से 22 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है। और जहाँ तक पेड़ रहता है उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और पीपल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बिहार, झारखंड, कश्मीर, राजस्थान। और इसका सही जवाब है बिहार। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। और बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो ये प्रश्न भी बन जाता है, इसको भी याद रखिए। आपका अगला सवाल आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है 4। NH-27, NH-1, NH-44, NH-7। और इसका सही जवाब है NH-44। यानी कि नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। और यह है उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। यानी कि श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग जाता है। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी। और इसका सही जवाब है फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 1904 में, 1903 में, 1905 में और 1902 में। और इसका सही जवाब है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने सन 1899 से 1905 तक भारत में वायसराय के रूप में शासन किया था। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर
1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? आपके सामने ऑप्शन है जबलपुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में, भोपाल में। और इसका सही जवाब है इलाहाबाद में। जब इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया था तब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और ये घटना है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में एक सहयोगी ने जब उन्हें धोखा दे दिया तब पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। तो साथियों, ये 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें, ये याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह नीलगिरी जीवन मंडल का हिस्सा है। और इसी प्रकार कर्नाटक में और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका उल्लेख यहाँ हम करना चाहेंगे और आप याद भी रखिएगा। 4 और हैं, उनके नाम हैं अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 उद्यान भी कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा। और जो अभी बताया है वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो सब एसएससी जी के क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो आप सब इनको याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। और इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रबी फसलें कब बोई जाती हैं? रबी फसलें कब बोई जाती हैं? आपके सामने ऑप्शन है अप्रैल से मई, अक्टूबर से नवंबर, मई से जून, जनवरी से फरवरी। और इसका सही जवाब है अक्टूबर से नवंबर। और रबी फसलें के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे जिससे कि प्रश्न कैसे भी आए आप उसको हल कर लें। रबी फसलें दक्षिण एशिया में अक्टूबर और नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती हैं और अप्रैल मई के दौरान बसंत में काटी जाती हैं। अब रबी फसलें कौन कौन सी हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। रबी फसलें में आते हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। ये सारी फसलें रबी फसलें कही जाती हैं। और ये कहाँ कहाँ बोई जाती हैं, किन राज्यों में बोई जाती हैं? वे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आप आसानी से अब दे सकते हैं और इसको क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। अगला सवाल आपके सामने है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आपके सामने ऑप्शन है औरंगजेब ने, बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने। और इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि इसका निर्माण 1959 और 60 में हुआ था। और मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में
स्थित है और इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया था। तो इस बात को, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और उसको ध्यान रखिएगा कि मोती मस्जिद किस शहर की पूछी गई है।